हे एवरीवन, वेलकम दिस बी। लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू सॉन्ग जिसमें कियारा एंड यश देखने मिल रहा है। एंड ये गाने के ऊपर जो लोगों का रिएक्शन आया है वो क्लियरली सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। अभी कियारा एंड यश का कुछ लोगों को केमिस्ट्री यहाँ पे पसंद आया होगा, बट इन माय ओपिनियन यहाँ पे कोई केमिस्ट्री इतना देखने नहीं मिल रहा था। हाँ, बोल्ड एंड क्लोज सीन्स थे इन दोनों के साथ में, बट जस्ट बिकॉज किसके से क्लोज शॉट्स है दैट डजंट मीन कि डायरेक्टली केमिस्ट्री वहां पे देखने मिलेगी। कियारा अडवाणी नो डाउट स्क्रीन पे बहुत अमेजिंग लग रही थी, बट यश के एक्सप्रेशंस को जिस वे से इंटरनेट पे हाइप किया जा रहा है कि कैसे वो देख रहा था इंटेंस वे से, वो थोड़ा ओवर हाइप्ड लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ अलग इसमें नहीं देखने मिल रहा था। नो डाउट दूसरों के ओपिनियंस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, बट कियारा का जो लुक था पूरे सॉन्ग में, जो मेकअप था, दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत वो प्रिटी लग रही थी। पर ये गाना बाहर आने के बाद लोगों ने डिसाइड किया कि वो कियारा अडवाणी को शेम करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा भी एक बच्चा है, स्टिल यू आर डूइंग ऑल दिस, शेम ऑन यू। सिद्धार्थ के लिए बुरा लग रहा है, सिद्धार्थ तुम अभी भी इसके साथ कैसे हो। सिद्धार्थ जो है वो बेटर डिजर्व करता है। आर वर्ड लिखा जा रहा है कियारा की पोस्ट के, एंड कुछ ऐसे एग्जैजरेट करके नहीं बताया जा रहा। आपको यहाँ पे कॉमेंट्स देखने मिल जाएंगे, मैरिड वुमन बाय द वे, इज योर हस्बैंड ओके विद दिस, एंड और भी कई कमेंट्स है जो बहुत ज्यादा चीप है। तो ये कियारा के पेज का हाल है। उसके बाद जब आप यश का पेज सर्च करोगे एंड यश के पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि फेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि यश की भी एक वाइफ है, यश के भी बच्चे हैं। वहां पे भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि व्हाट अबाउट योर वाइफ, वैसे सीन्स कैसे कर सकते हो जबकि तुम एक बाप हो। बट नहीं, सैडली आपको ऐसा कुछ नहीं देखने मिलेगा। इंस्टेंट लोग उसको हाइप कर रहे हैं कि वाह अमेजिंग डैडीज होम, यश का ऑरा है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स उसको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि जाके उसको शेम करो, ये नहीं बोला जा रहा, बट डिफरेंस बताया जा रहा है। और ये फिल्म में कियारा को तो सिर्फ एक पर्सन के साथ रोमांटिक सीन्स है, whereas यश का मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ है। स्टिल नो वन इज क्वेश्चनिंग हिम। तो उसके तो 2 बच्चे हैं, तो आप लोग उसको और भी ज्यादा अकाउंटेबल क्यों नहीं होल्ड करते जितना आप इस पॉइंट पे कियारा को कर रहे हो। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा कि ओपिनियन मत दो गाने के ऊपर, केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, एक ऑड वाइब देखने मिल रहा है, या दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस इतना इंप्रेसिव नहीं है। ये सब ओपिनियंस है जो दे रहे हैं लोग, एंड इसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल रहा। बट किसको शेम करना एंड ये सवाल पूछना कि तुम ये सब अभी भी कैसे कर सकते हो, तो ये रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि अगर आप एक्टर को ये फ्री पास देते हो कि हाँ शादी हो गया, बच्चा हो गया, स्टिल तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है। हम समझ सकते हैं कि तुम एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन्स अगर कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है, तो सेम अंडरस्टैंडिंग एक एक्ट्रेस की तरफ भी दिखाओ। वो अपना काम क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकती। ये जो पूरा बर्डन है हैवी वर्ड्स का कि इज्जत रखो, शर्म रखो, दिस एंड दैट, वो एक ही जेंडर के ऊपर तुम बर्डन क्यों डालते हो। एंड 2026 में भी दिस इज हैपनिंग। नॉट सेइंग कि ऐसा पार्ट नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस चीज को कॉल आउट कर रहे हैं कि कियारा को शेम करना कंप्लीटली गलत है, बट देखा जाए तो अभी भी मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो जाके सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। एंड यश के शादी को भी काफी साल हो चुके हैं, कॉन्स्टेंटली इज डूइंग फिल्म्स, एंड ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे रोमांटिक सीन्स उसको करने पड़ रहे हैं। तो कभी भी इतने सारी फिल्मों के बाद भी उसको क्वेश्चन नहीं किया गया, जो करना ही नहीं चाहिए। बट डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा का परम सुंदरी ये फिल्म देखोगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा कि जानवी एंड उसके रोमांटिक सीन्स थे, क्लोज सीन्स थे, बट क्या सिद्धार्थ को कॉल आउट किया गया था? क्या उसको पूछा गया था कि तुमको शर्म नहीं आती, कियारा तुम्हारी वाइफ है, तुम ये सब कर रहे हो? एंड ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि एक्टर्स जो है वो मैरिड होने के बावजूद एट टाइम्स ऐसे सीन्स कैसे कर लेते हैं। क्या उनके हस्बैंड या वाइफ स्क्रीन पे अपने स्पाउस को किसी और के साथ देख के अनकंफर्टेबल नहीं होते क्या? तो ये सवाल गलत नहीं है, क्यूरियोसिटी आता होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये उनका काम ही है, एंड उन्होंने ये चीज शायद एक्सेप्ट कर लिया है। वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं ये तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप भी वो फील्ड में होंगे। पर एक एक फिल्म के इनको करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज मिलते हैं। अगर इन्होंने बना किया तो कोई और एक्टर वो कर लेगा। तो एंड में इट इज बट ऑब्वियस कि ये फील्ड में अगर कॉन्स्टेंटली उनको काम करना है तो ऐसी फिल्में भी आएगी, ऐसी स्क्रिप्ट्स भी आएंगे जहाँ पे हो सकता है कि सर्टेन इंटीमेट सीन्स हो, तो उनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वर्डिक्ट हम लोग पास नहीं कर सकते। वो उनका चॉइस है, अगर वो कंफर्टेबल है दे विल डू इट। शाहिद कपूर जो है उसने एक बार ये चीज को एड्रेस किया था, एक इंटरव्यू हो रहा था उसका शहनाज गिल के साथ, वो अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए आया था, एंड उस पॉइंट पे वो फिल्म के ट्रेलर में किसिंग सीन दिखाया गया था, एंड शहनाज ने एक सवाल थ्रो किया था शाहिद की तरफ ये किसिंग सीन के अराउंड, एंड वो सवाल बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि जिस वे से उसको पूछा गया था दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। अगर शहनाज थोड़ा डिफरेंट वे से सवाल फ्रेम करती तो शायद जो है मे बी प्रॉपर्ली आंसर दे देता, बट शहनाज ने उसको फ्रेम ऐसा किया था कि वो जो किसिंग सीन था बहुत फील लेके आप कर रहे थे, हमने उसको देखा, और वो वे से बोला गया था वो क्लियरली ऑफेंसिव था, एंड शायद ऑफेंड हुआ भी। उसने टॉन्ट मारते हुए बोला कि हम कुछ फील लेते हुए नहीं करते। कितना आपको पता है कि आपकी वाइफ ये शो देखेगी, आप कितना सेफ देख चुकी है ये शो। मैं अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपाता, उसको सब दिखा देता हूँ मैं। पहली किस क्यों की फिर? किस में? उसमें कार में किस कर रहे हो, आपको नहीं याद? आपने तो फील किया होगा।
फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट करता हूँ। फीलिंग करना पड़ता। एंड ये सालों से होता हुआ आ रहा है बॉलीवुड में, सिर्फ एक्ट्रेसेस को शेम किया जाता है। शाहरुख खान जो है, उनकी वाइफ थी गौरी खान, बच्चे थे, स्टिल उन्होंने ऑन स्क्रीन इतने साल बाद भी कटरीना कैफ को किस किया। एंड उस पॉइंट पे भी किसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि शाहरुख खान मैरिड है, इंस्टेड वो कटरीना को शेम कर रहे थे कि सलमान खान को धोखा दे दिया। इट इज लाइक एक्टर्स को फ्री पास मिलता है, वहां पे समझा जाता है कि ये उनका काम है, बट एक्ट्रेसेस को स्क्रूटनाइज किया जाता है सेम चीज के लिए। एंड शाहरुख खान के केस में तो एक्सट्रीम चीजें हुई है। ऑफ स्क्रीन भी वो फ्लर्ट करते थे प्रियंका चोपड़ा के साथ, ओपनली ही यूज्ड टू फ्लर्ट अवार्ड शो के दौरान। और ये कोई स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, ये फिल्मिंग नहीं हो रहा था, ये ऑफ स्क्रीन था। एंड ये उनका डिसीजन था कि वो अपनी वाइफ को ह्यूमिलिएट करेंगे एंड प्रियंका के साथ फ्लर्ट करेंगे। पर इस चीज के लिए भी किसने उनको अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया। देन आप अभिषेक एंड ऐश्वर्या बच्चन का केस ले लो। ऐश्वर्या राय ने जब ए दिल है मुश्किल ये फिल्म के लिए हाँ बोला था, एंड जब इसका ट्रेलर बाहर आया था, उस पॉइंट पे ऐश्वर्या को भी अटैक किया गया था। और ना ही सिर्फ उस पॉइंट पे ऑडियंस ऐसे बिहेव कर रही थी उनके साथ, खुद उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ऐश्वर्या को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि शर्म की बात है कुछ तो। जबकि खुद अमिताभ बच्चन ने ऑन स्क्रीन किसिंग किया है शादीशुदा होने के बावजूद, एंड उस पॉइंट उनके बच्चे भी बड़े थे। स्टिल ही डिसाइडेड टू डू इट बिकॉज उनको लगा था कि ये स्क्रिप्ट का नीड है। बट क्या ये फैमिली ने उनको कभी शेम किया? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो पेडिस्टल पे बिठा के रखा है। पर ए दिल है मुश्किल के बाद से ऐश्वर्या राय को इस फैमिली ने इन अ वे साइडलाइन कर दिया है। देन करीना कपूर सैफ अली खान के केस में भी ये देखने मिला है। करीना कपूर ने जब भी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें कुछ भी ऐसा बोल्ड सीन रहता था, तो करीना को स्कूल किया गया है। SLUT शेम के साथ साथ एज शेम भी किया गया है। इनकेस कोई भी एक्ट्रेस अपने लेट 30s में या अर्ली 40s में सर्टेन ऐसे सीन्स करती है, तो उनके कमेंट सेक्शन में आपको कई बार ये देखने मिलेगा कि इस उम्र में आके तुमको ये सब क्यों करना है, 2 बच्चों की माँ हो तुमको ये सब क्यों करना है। एज शेम किया ही जाता है। जबकि दूसरी तरफ कोई मेल एक्टर जो अपने 60s में है एंड अपने से बहुत ज्यादा यंग लड़की के साथ रोमांस ऑन स्क्रीन कर रहा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इसको नॉर्मलाइज किया गया है। बट सारे जो भी रूल्स है वो एक्ट्रेसेस के ऊपर है। यहाँ पे टॉक्सिक ये फिल्म को डिफेंड नहीं किया जा रहा। जो भी ट्रेलर वगैरह देखने मिला है दैट इज नॉट इम्प्रेसिव। कियारा की तरफ ये तबाही के बाद जो हेट जा रहा है उस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। एंड ये फिल्म के मेकर्स जो है, टॉक्सिक के मेकर्स, वो इन अ वे लोगों को इस पॉइंट पे गैसलाइट करने का भी ट्राई कर रहे हैं। जो वो सीन था, फाइटिंग सीन था, जहाँ पे आपने देखा होगा पिस्तौल जो है वो एक फीमेल के मुंह में डाल दिया गया था। बट अब ये पूरे सीन को फेमिनिज्म से लिंक करने का ट्राई किया जा रहा है बाय सेइंग दिस कि देखो जो फीमेल डायरेक्टर है इस फिल्म की, उसने मेल फाइटर्स को नहीं भेजा, लेडीज को भेजा फाइट करने के लिए। तो कैसे आप इस चीज को भी अप्रिशिएट करोगे जबकि इस फाइट सीन को इतने बुरे वे से आपने प्रेजेंट किया है। एंड में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एंड इंसल्टिंग वे से ही वो चीज को प्रेजेंट आपने किया है कि एक्टर यश जो है ही कैन फाइट, बट जो दूसरी ट्रेंड फाइटर्स है उनका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पिस्तौल उनके माउथ में डाल दिया जाएगा। क्यों इनकी PR टीम ये चीज को सेलिब्रेट करी है? इट इज वेरी स्टूपिड। ऑल्सो यश का जो बोल्ड सीन्स को लेकर स्टांस है वो कम्प्लीटली इस पॉइंट पे चेंज हो गया। पास्ट में यश ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान जैसा सेम स्टेटमेंट पास किया था कि मैं कभी भी ऐसा कोई भी सीन नहीं करूंगा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकता, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे तो मैं ऐसी फिल्में नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट था यश का। ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೀನ್ಗಳು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद इस पॉइंट पे जब वो सारे टॉक्सिक के सीन्स देखने मिल रहे हैं, कार वाला सीन, वो सब देखने के बाद लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या यश को ऐसे सीन्स फैमिली फ्रेंडली लगते हैं। एंड इस पॉइंट पे यश जो है वो इस फिल्म को ये बोल के सेल करने का ट्राई कर रहा है कि वो लोग ऐसा कुछ क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं जो सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं बट बाहर के देश की ऑडियंस भी उससे रिलेट कर पाए। हॉलीवुड लेवल का फिल्म वो बनाना चाहते हैं। एंड ये कई एक्टर्स के केस में देखने मिलता है कि दो वो सच में वो चीज को मानते नहीं, पर क्योंकि अपने ऑडियंस के सामने उनको बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक वे से खुद को प्रेजेंट करना रहता है, उनके वैल्यूज हाई है ऐसा दिखाना रहता है, जिस चक्कर में वो ऐसे स्टेटमेंट्स मानते हैं जिसमें वो खुद बिलीव नहीं करते, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट्स चेंज कर देंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कियारा को जिस वे से ट्रीट किया जा रहा है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू आर न्यू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।